कार्य में अपनी दुकान के कारण बैठे हुए कि संभवतः कोई निकलेगा तो हम भोग प्रसादी के रूप में केले जो है दे देंगे, तो हमारी तरफ से मैया को समर्पित कर देंगे। और माँ स्वीकार भी करेगी कि बेटा आज व्यस्त है, नहीं आ पाया। वस्तुतः कुछ समय उपरांत एक ब्राह्मण देवता इस मार्ग से निकले तो रैदास जी महाराज ने अभिवादन किया। राधे राधे हुई। कहाँ जा रहे हैं? गंगा मैया में जा रहे हैं आज स्नान के लिए। तो एक कार्य करिएगा पंडित जी, ये केले जो है ये हमारी ओर से गंगा मैया को समर्पित कर देना, कह देना आपके पुत्र रविदास ने भेंट दी। पंडित जी महाराज ने केले को ले लिया, अपनी पोटली में रख ली, चले स्नान किया गंगा मैया में। स्नान करके पूजा वंदन करके और जैसे ही चलने लगे तो ब्राह्मण देवता को याद आ गया कि रैदास ने केले दिए थे मां को समर्पित करने के लिए। अस्तु पोटली को खोला, केले लेकर के और गंगा मैया में समर्पित करने लगा। बोला मां, आपके बेटे रैदास ने आपके लिए भेंट भेजी, इन्हें स्वीकार करो मैया। और जैसे ही केलों को गंगा मैया में समर्पित करना चाहा, वैसे ही एक दिव्य हाथ निकला है और आकर के ब्राह्मण के हाथों से उन केलों को प्राप्त किया। प्रथम बार है जो ब्राह्मण ने ऐसा दृश्य देखा। एक हाथ आया तो केलों को प्राप्त किया और फिर पुनः दूसरा हाथ निकला जिस हाथ में सोने का एक कंगन है, बड़े सुंदर रत्नों से जड़ित है। ये कंगन ब्राह्मण के हाथों में देख करके और मां गंगा की वाणी आज ब्राह्मण से कह रही है कि ये भेंट मैंने स्वीकार की, अब ये आशीर्वाद मेरे बेटे को जाकर के दे देना। ब्राह्मण ने सोने का कंगन ले लिया, चला मार्ग में चलता जा रहा है, उस सोने के उस रत्न जड़ित कंगन को देखता जा रहा है। चलते चलते ब्राह्मण के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। ये रैदास अविवाहित, ना आगे कोई न पीछे कोई, ये इस कंगन का क्या करेगा भला? क्यों न मैं ये कंगन अपनी धर्म पत्नी को दे, ब्राह्मणी को दे, तो वो पहनेगी, उसके सौंदर्य को और भी सुंदर कर देगा ये कंगन। ब्राह्मण देवता के मन में पाप आया, मन अपवित्र हो गया। ब्राह्मण ने जाकर के ये कंगन साहब अपनी ब्राह्मणी को प्रदान कर दिया। ब्राह्मणी ने कंगन को पहन लिया और इस ब्राह्मणी की मित्रता है रानी से, इस राज्य की रानी से ब्राह्मणी की मित्रता है। से एक दिन ये ब्राह्मणी रानी से मिलने के लिए गई। रानी से बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है, इतने में ही रानी की नजर कंगन पर पड़ी और इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना अद्भुत कंगन देख करके रानी भी मोहित हो गई। जिसके पास में ना जाने कितने कंगन होंगे इस प्रकार के, परंतु ये जो है ना, ये तो अद्वितीय है ना, ये तो देवी का प्रसाद है, मां गंगा का प्रसाद है, अद्वितीय है। ऐसी नक्काशी, ऐसी सुंदर आकृति आज तक रानी ने नहीं देखी। तो रानी ने निवेदन करते हुए अपनी सहेली उस ब्राह्मणी से कहा, देखो विधाता क्या करता है,
इतना सुंदर कंगन तुमने पहन रखा है, परंतु तुम्हारे पास में अन्य व्यवस्थाएं नहीं है, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? ये कंगन मुझे दे दो और इसके बदले में ढेर सारा धन मुझसे ले लो, ये कंगन मुझे अच्छा लगा है। सो ब्राह्मणी ने वो कंगन उतार करके अपनी सहेली को, रानी को दे दिया। परंतु दूसरी जोड़ी नहीं है, ये तो पंडित जी ने लाकर मुझे दिया, सो मैंने पहन लिया। अच्छा। रानी ने ढेर सारा धन दे दिया ब्राह्मणी को, परंतु एक कंगन पहने रानी जब घूमे ना, तो हर व्यक्ति टोके कि एक कंगन क्यों पहने हो, दूसरा कहां है? अच्छा, स्वभावता स्त्रियों का स्वभाव होता है, जो काम करेंगे ना वो पूर्णता के साथ में करते हैं। ये माताओं का स्वभाव होता है, जिस काम में लगेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। अब एक कंगन पहने तो सोच रही थी दूसरा हाथ बेकार सुनो तो लग रहा है, तो यहाँ में भी होना चाहिए ना, तो एक और चाहिए। अब रानी ने जाके राजा से ये बात कही, देखो जी ये एक कंगन है, ऐसा ही दूसरा मुझे बनवा दो। राजा ने जैसे ही रानी की बात को सुना, तो नगर के जितने प्रतिष्ठित स्वर्णकार हैं उनको सबको बुला लिया, लाला भैया को भी बुलाया। पहुंचे और सारे बैठे हुए हैं वहां प्रतिष्ठित, जिनके नाम चलते। अब राजा ने कहा, देखो जी हमारी रानी के पास में ये कंगन है, इस कंगन को विधिवत देख लो और इस कंगन की दूसरी प्रति बना करके हमें प्रदान करो। तो सारे चौधरी जितने हैं ना, सबने कंगन देखे और कंगन को देख करके सबके पसीने छूटने लगे। ऐसी आदत थी। इतना सुंदर कंगन जीवन में क्या, बाप दादा भी अगर चाहे ना तो स्वर्ग से उतर के आ जाए और वो सोचे कि हम कंगन बना दे, तो वो भी नहीं बना सकते मेरे। अरे जो स्वयं गंगा मैया ने दिया हो उसकी कॉपी कोई कर सकता है क्या? सबने हाथ खड़े कर दिए, ना जी ना महाराज हम तो ये काम नहीं कर सकते, आप जिससे ये कंगन न लाए हो वही बना सकता है, उसी से ले लो। अब राजा ने रानी से पूछा कि ये कंगन आपको कैसे मिला, कहां से आया? रानी ने कहा ये मेरी सहेली है एक ब्राह्मणी, तो ये कंगन उसने मुझे दिया। जिसने ये कंगन तुम्हें दिया वस्तुतः उसके पास में इसकी दूसरी प्रति भी होनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं ऐसी है कि जोड़े में ही बनती है। तो ब्राह्मणी को बुलाया गया, बताओ जी दूसरी प्रति कहां है? ब्राह्मणी रुदन करने लगी, महाराज पूछ रहे। ब्राह्मणी ने कहा हम क्या करें महाराज, ये तो कंगन हमारे ब्राह्मण देवता ने हमको गिफ्ट किया था। तो ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, आओ जी आप कहां से लाए? अब ब्राह्मण क्या कहे कि गंगा मैया ने रैदास के लिए दिया था तो हमने चोरी करके रख लिया। अगर ये कहता है तो पूरे राज्य की यजमानी जाति की ब्राह्मण चोर है, लोग बुलाना बंद कर देंगे, पुरोहिती बंद हो जाएगी। और यदि ये नहीं कहता है तो चोर समझ करके राजा दंडित करेगा, मृत्यु दंड प्रदान कर देगा। तो मरना वैसे भी तय है और ऐसे भी। राजा ने कहा देखो शाम तक का समय है, इसकी दूसरी प्रति जहां से भी हो सके, जैसे भी लाए हो ना वैसे दूसरी प्रति भी लेकर के आओ, नहीं लाओगे तो सुबह तुम्हारा सब कलप करवा देंगे। अब ब्राह्मण रोता जा रहा है, अब करे कहां जाए? तो जहां से पहली प्रति मिली थी वहीं पे पहुंच गया गंगा मैया के द्वारा। हाथ में 2 केले लिए, मैया
हाँ, आज एकादशी नहीं है और फिर भी पहुंच गया। बोल रहा है मैया आपके बेटे रैदास ने आपके लिए केले भेजे मां, इन्हें स्वीकार कर। अब अगर रैदास ने केले भेजे होते तो गंगा मैया अवश्य आते। ये तो मन में मलिनता लेकर के आए हैं ना, कृपणता के साथ में मांगने आए हैं, तो फिर एकादशी भी नहीं है, फिर भी पहुंच गया, कुछ नहीं मिला। सो रोते रोते नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए ब्राह्मण रैदास की दुकान के बाहर से निकले। जैसे ही रैदास जी ने देखा सो बुला लिया, ए महाराज जी कहां जा रहे हो? केले दे दिए थे मैया को से? हाँ हाँ भैया दे दिए थे। क्यों, क्या हुआ? आपके मुखमंडल पर ये उदासी कैसी है? कोई विशेष कार्य, समस्या? ब्राह्मण देवता ने अब संकोच नहीं किया, बोले अब अगर इनको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, क्योंकि हम दोषी भी तो इन्हीं के हैं ना। पूरी बात बताई आज रैदास जी को कि आपने जो केले दिए थे वो मां गंगा ने स्वीकार किए, परोक्ष में मैया ने आपके लिए उपहार भेजा, आशीर्वाद स्वरूप कंगन, परंतु मैंने लोभ के वश में आकर के वो कंगन अपनी ब्राह्मणी को दे दिया, जिसके कारण आज मेरे ऊपर मिथ्या आरोप तक लग गया। सुबह तक का वक्त है मेरे पास में, यदि मैंने वैसा ही दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे मृत्यु प्रदान करेगा, दंडित करेगा। रैदास जी मुस्कुराने लगे, बोले बस इतनी सी बात है, आप तनिक रुको। रैदास जी अपनी दुकान में गए अंदर, और एक पानी का कठौता है लकड़ी का, जिसमें चमड़े को भिगोते, वो कठौता उठा के लाए, कठौते के जल में हाथ डाला और हाथ डाल करके बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे ही हाथ बाहर निकाला तो वही स्वर्ण जड़ित कंगन हाथ में था। पंडित जी को देके बोले जाओ अपने प्राण बचा जाओ। आपका मन पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मैं बात कर रहा था 29 प्रकार के साधनों की, फिर आते वहीं पे चौथा साधन था शौचम, शुद्धता। ये शुद्धता की बात चल रही थी, और शुद्धता भगवान तन की नहीं देखते, भगवान मन की शुद्धता देखते हैं। अगर तन की सुंदरता और शुद्धता भगवान देखते तो भगवान कभी कुब्जा को अंगीकार नहीं करते। सूरदास क्या सुंदर थे, नेत्रहीन थे, भगवान कभी सूरदास को कृतार्थ नहीं करते। अगर भगवान तन की सुंदरता देखते, भगवान तो आपके मन की सुंदरता का दर्शन करते हैं। मन जितना सुंदर होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, उतनी ही शीघ्रता से आपको भगवान की प्राप्ति होगी। बोली गोविंद भगवान की। और मन कब पवित्र होता है? जब हम साधु संत महात्माओं का सत्संग करते हैं, जब इनके सानिध्य में बैठते हैं, जैसे सोनम जी सूर्य जी के सानिध्य में बैठे हैं, उनका मन पवित्र हो रहा है। जब हम साधु संत महात्माओं के, ज्ञानियों के सानिध्य में बैठेंगे तो हमारा भी मन उनके ज्ञान से पवित्र हो जाएगा। साधुओं की संगत बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी दुर्गम रास्ते हैं भक्ति मार्ग कि मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती
मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी